फैक्टोरियल नोटेशन पढ़ेंगे तो एन फैक्टोरियल क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ ए फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, फर्स्ट एन ए नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप जानते हो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 अप टू सॉन इनफाइनाइट। 5 फैक्टोरियल क्या होता है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो, 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या है बच्चों, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू, अब यहां से एक बात देखो आप बच्चों, 10 को क्या लिख सकते हैं हम, 9 फैक्टोरियल का मतलब 9 इंटू 8 इंटू, ये आ गया। सिमिलरली 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, ठीक है ये बात भी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कुल मिला के आपने कोई भी फैक्टोरियल नोटेशन जिस तरह से भी लिखनी हो, जहाँ पे आपने रोकनी है वहाँ तक फैक्टोरियल पे आप रोक सकते हो। ठीक है, आपने 10 इंटू 9 इंटू जहाँ पे भी आपने रोकना हो वहाँ पे फैक्टोरियल नोटेशन लगा के आप उसको रोक दो, उससे आगे क्या आएगा, यही प्रोसेस चलेगा। ठीक है बच्चों, अभी यहाँ से एक बात और गौर करने की है, अपने से हर बड़े फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल के अंदर इससे छोटे जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन सब का फैक्टोरियल है। कैसे देखो, 10 फैक्टोरियल के अंदर क्या है, 9 फैक्टोरियल भी है, 8 फैक्टोरियल भी है, 7 फैक्टोरियल भी है, 6 फैक्टोरियल भी है, ठीक है, और 5 फैक्टोरियल भी है, देखो 5 फैक्टोरियल भी है, 4 फैक्टोरियल भी है, 3 फैक्टोरियल भी है और 2 फैक्टोरियल भी है। यानी कि 10 फैक्टोरियल के अंदर 1 फैक्टोरियल से लेकर 10 फैक्टोरियल तक के सारे नंबर इसके अंदर इंक्लूड है। या आप ऐसे ही बोल सकते हो 10 फैक्टोरियल के अंदर 10 फैक्टोरियल, देखो 10 फैक्टोरियल को 10 फैक्टोरियल डिवाइड करता है, अब इसको 9 फैक्टोरियल भी डिवाइड करेगा। ये इतना हिस्सा अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। अगर मैं इतना हिस्सा 8 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूँगा तो क्या बचेगा, 10 इंटू 9 बचेगा। समझ में आ रही है बात मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो हर एक फैक्टोरियल के अंदर अपने से छोटे फैक्टोरियल क्या होते हैं, उसके कि फैक्टर होते हैं। अपने से छोटे जितने फैक्टोरियल होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं सारे बच्चों, फैक्टोरियल फैक्टर होते हैं। जैसे 5 फैक्टोरियल का क्या है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो देखो 5 फैक्टोरियल को क्या करेगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइड करेगा, देखो करेगा कि नहीं करेगा, डिवाइड करेगा, कितना आंसर आएगा, 5 आएगा। ठीक है, 5 फैक्टोरियल को कौन डिवाइड करेगा, 3 फैक्टोरियल भी करेगा। तो क्या करेंगे, 5 फैक्टोरियल को कहाँ तोड़ दो, छोटे तक तोड़ दो, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कट गया, तो कितना आंसर आ गया, 20 आ गया। समझ रहे हो। अब थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स करेंगे। अब मैं आपको छोटा और एक क्वेश्चन बता देता हूँ। कई बार एलसीएम के क्वेश्चन आएंगे आपके पास। तो देखो मान लिया आपको क्वेश्चन दे दिया 1/फैक्टोरियल 1/10 फैक्टोरियल, ठीक है, और 1/15 फैक्टोरियल, तो क्या एलसीएम आएगा। तो सीधा सीधा देखो 15 फैक्टोरियल आंसर आया, क्या आएगा इसका, एलसीएम आया। क्यों आएगा, क्योंकि देखो 5 फैक्टोरियल, ये 15 फैक्टोरियल जो है इसके अंदर क्या है, फैक्टर कौन है, 5 फैक्टोरियल इसका फैक्टर है, 10 फैक्टोरियल भी क्या है इसका फैक्टर है। और जब भी किसी 2 नंबर में या 3 नंबर्स में अगर किसी भी नंबर का फैक्टर है तो बड़े वाला नंबर ही हमेशा क्या आता है बच्चों, एलसीएम आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो 1/5 प्लस 1/10, इसका एलसीएम क्या आएगा, सीधा 10 आएगा, क्योंकि 5 क्या है, 10 का फैक्टर है। तो सिमिलरली हमेशा अपने से बड़े वाले फैक्टोरियल में छोटे वाला क्या होता है, उसका फैक्टर होता है, और हमेशा बड़े वाला ही क्या आता है बच्चों,
एलसीएम आता है। ठीक है, बाकी और सारे क्वेश्चन बड़े ही सिंपल हैं, इतने इतने समझ जाओगे तो ठीक है। सो एन फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू अप टू सॉन 4 3 2 इंटू 1। इसको आप जहाँ पे भी रोकना चाहो, एन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल यहाँ पे भी रोक सकते हो, एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू का फैक्टोरियल यहाँ पे भी रोक सकते हो, एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री का फैक्टोरियल आप यहाँ पे एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, तो आप इसको आप चाहे जहाँ पे भी रोक सकते हो। ओके, अब इसके बाद देखो, अब एक्सरसाइज में आ जाओ। अब एक चीज़ और देखो बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे देखो 1/5 फैक्टोरियल प्लस में 1/10 फैक्टोरियल 1/15 फैक्टोरियल। अब मान लिया इस क्वेश्चन को आपने सोल्व करना हो तो कैसे करोगे? ठीक है, सपोज करो सबसे बड़ा मुसीबत तो आपके लिए है एलसीएम कैसे निकाले। तो एलसीएम हमेशा क्या आएगा बच्चों, देखो आप ये देख लो, अगर मैं आपको ये बता दूँ 1/5 1/10 और 1/15, ठीक है, तो इन सब का एलसीएम कौन सा आएगा? तो इन सब का एलसीएम मान लिए, ये तो नंबर सिस्टम हो गया, यहाँ देखो। ठीक है, अब यहाँ तो देखो 5 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल दोनों के दोनों किस में हैं? 15 फैक्टोरियल में है। तो यहाँ पे दोनों क्या है, इसके फैक्टर हैं। ठीक है, तो फैक्टर है तो इसका मतलब इसका एलसीएम क्या आएगा? 15 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे देखो 5 जो है 10 का फैक्टोरियल है, तो ये क्या है? 10 आंसर आएगा इसका। क्या आएगा? 10 एलसीएम आएगा। ठीक है बच्चों, तो जब भी हमेशा दो नंबर लिखे हुए हो और उनमें से एक क्या हो, एक दूसरे का फैक्टर हो, तो बड़े वाला नंबर हमेशा क्या आता है? एलसीएम आता है। तो यहाँ पे 15 फैक्टोरियल क्या आएगा? इसका एलसीएम आएगा। ठीक है बच्चों, एक तो ये मैं बात बताना चाहता था आपको। ठीक है, अब देखो, अब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हो। पहला ही क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, 8 फैक्टोरियल क्या है? ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट 8 प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट है ये। ठीक है, 5 4 3 2 1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखो आप सेकंड क्वेश्चन देखो, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। अब देखो हमेशा देखो 4 फैक्टोरियल के अंदर क्या है? 3 फैक्टोरियल पहले से ही है, यानी इसका क्या है? ये फैक्टर है। तो यहाँ पे इसको 4 फैक्टोरियल को हमेशा छोटे वाला तक क्या करना चाहिए? हमेशा इसको तोड़ दो। ठीक है, फैक्टराइज कर दो इसको। तो क्या करेंगे? 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल, ये छोटे वाले तक क्या करो? उसको फैक्टराइज कर दो, माइनस 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ से क्या आ गया? 3 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, तो 4 माइनस 1। क्या आ गया आंसर बच्चों? 3 इंटू 2 इंटू 1, और इंटू में क्या आ गया बच्चों? 4 माइनस कितना आ गया? 3 दूनी 6 था, कितना आ गया? 18 आ गया बच्चों। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो, वेरी सिंपल। ठीक है, अब क्या कह रहा है? इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 फैक्टोरियल क्या का मतलब क्या होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये काफ़ी बड़ा नंबर है। 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1, ये इक्वल नहीं है। ठीक है बच्चों, ओके। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या है? कंप्यूट 8 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। अब देखो बच्चों, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल क्या है? 8 फैक्टोरियल के अंदर पहले से ही है, यानी ये 8 फैक्टोरियल के अंदर 6 फैक्टोरियल क्या है? फैक्टर है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो 8 फैक्टोरियल को कहाँ तक तोड़ो? 6 तक। ठीक है, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 2 इंटू 1, ये 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अरे क्या है बच्चों? 2 है, तो 2 गुना 1 का मतलब क्या होता है? 2 ही होता है। 2 से ये कट गया है, तो कितना आंसर आ गया आपके पास? 28 आ गया बच्चों। ठीक है, अब यहाँ देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या है? फोर्थ क्वेश्चन देखो, इफ 1/6 फैक्टोरियल 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या है बच्चों? x/8 फैक्टोरियल, देन फाइंड
एक्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था बच्चों। अभी देखो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब 6 फैक्टोरियल क्या है, 7 फैक्टोरियल के अंदर होता है, यानी कि 7 × 6 × 5 × 4 3 2 × 1, तो ये क्या है 6 फैक्टोरियल है। तो 6 फैक्टोरियल क्या है, अब मैं 6 फैक्टोरियल से डिवाइड करूँगा तो कट जाएगा ये। तो 6 फैक्टोरियल क्या है, 7 फैक्टोरियल के अंदर क्या है बच्चों, ये इसका एक फैक्टर है। 6 फैक्टोरियल क्या है, 7 फैक्टोरियल का एक फैक्टर है। तो फैक्टर है तो इसका मतलब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा बच्चों, हमेशा 7 फैक्टोरियल। अब 7 फैक्टोरियल, अब क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं, ठीक है, इसको क्या करेंगे इससे डिवाइड, और जो आंसर आएगा वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो 7 फैक्टोरियल को जब 7 फैक्टोरियल को क्या करेंगे 6 फैक्टोरियल से डिवाइड, तो क्या करेंगे 7 × 6 फैक्टोरियल, हमेशा बड़े वाले को छोटे वाले फैक्टर तक तोड़ देते हैं, ठीक है। और ये 6 फैक्टोरियल कट गया, कितना बच गया ऊपर 7, प्लस में ये तो पूरा कट गया, तो क्या बच गया 1 इक्वल टू क्या आ गया x/8 फैक्टोरियल। तो ये कितना आ गया बच्चों 8/7 फैक्टोरियल, x/8 फैक्टोरियल। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8 × में 8 फैक्टोरियल, और यहाँ से क्या आ गया बच्चों, क्या आ गया यहाँ से इधर क्या आ गया x में 7 फैक्टोरियल। अब फिर क्या करेंगे 8 फैक्टोरियल को क्या कर देंगे 7 फैक्टोरियल तक तोड़ देंगे ताकि कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो 8 फैक्टोरियल क्या आ गया 8 × 7 फैक्टोरियल, हमेशा क्या आएगा x में 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। तो इधर क्या बच गया बच्चों 64, और इधर क्या बच गया x। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 64। इसमें इस पूरे फैक्टोरियल में सिर्फ हमको एक ही काम करना है, बड़े वाले फैक्टोरियल को हमेशा जो छोटे वाला फैक्टोरियल है उस तक क्या कर देंगे, उसको हमें तोड़ देंगे, फैक्टराइज कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हर बड़े वाले फैक्टोरियल का छोटा वाला फैक्टोरियल क्या होता है, उसका फैक्टर होता है। तो हर एक क्वेश्चन में हम यही काम करेंगे और कोई भी काम नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो आगे बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पे आपको बिल्कुल पता लग जाएगा भाई इसका मतलब क्या है, फैक्टोरियल का मतलब, ठीक है बच्चों। ओके, अब देखो 5वां क्वेश्चन देखो, इवेलुएट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है बच्चों। ये वैसे तो क्या होता है NPR होता है, क्या होता है ये NPR, ठीक है बच्चों। NPR का मतलब अभी मैंने बताया था नंबर ऑफ परमुटेशन टेकन एट ए नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ डिस्टिंक्ट एन ऑब्जेक्ट टेकन एट ए आर एट ए टाइम, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने दे रखे हो आपको, n दे रखे हो, और r का अरेंजमेंट करना हो तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन क्या बनेंगे NPR। तो उसका फार्मूला ये है, ठीक है बच्चों, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि भाई n की वैल्यू क्या ले लो आप, n की वैल्यू क्या ले लो, n की वैल्यू आपने ले ली 6 और r की वैल्यू क्या ले ली 2। तो क्या आएगा फार्मूला, कर दो पुट यहाँ पे, ठीक है। तो पुट देखो क्या करेंगे, n की जगह क्या कर देंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस में 2 का फैक्टोरियल, ओके। अब देखो 6 फैक्टोरियल अपॉन में क्या आ गया बच्चों 4 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल क्या है, 6 फैक्टोरियल में क्या है 4 फैक्टोरियल क्या है, इसका फैक्टर है। तो 6 फैक्टोरियल क्या करेंगे 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, कट गया, कितना आ गया बच्चों 30 आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, n की वैल्यू क्या ले लो बच्चों 9 और r की वैल्यू क्या ले ली 5। दिस एम्प्लाइज 9 फैक्टोरियल, n की जगह क्या रख दिया 9 और 9 माइनस 5 का फैक्टोरियल। तो क्या आ गया 9 फैक्टोरियल अपॉन में क्या आ गया 4 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल क्या है 9 फैक्टोरियल का क्या है बच्चों फैक्टर है। तो इसको क्या करेंगे 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल तक क्या कर देंगे, इसको फैक्टराइज कर देंगे और 4 फैक्टोरियल का, ठीक है 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। तो ये जो बच गया ये क्या आ गया बच्चों, इसका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी 7.2 में छोटे छोटे क्वेश्चन से ये आपके कंप्लीट हो गए, ओके।